And welcome to Motive Learning Classes. This is Abhishek sir. And कल हमने कवर किया था अपने वीडियो में कि अनएम्प्लॉयमेंट होने के क्या क्या रीज़न हैं, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे कि इसको कम करने के लिए हम क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। हम देखिए रिड्यूस क्यों वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि हम बिल्कुल इरेडिकेट नहीं कर सकते, हम बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते इस चीज़ को, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के प्रॉब्लम को हम खत्म नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। कम करने के क्या क्या तरीके। अनएम्प्लॉयमेंट का तो मतलब आपको पता ही है, कल हमने पढ़ा था अ पर्सन हु इज़ विलिंग टू वर्क, अ पर्सन हु इज़ कैपेबल टू वर्क बट स्टिल ही डज नॉट गेट एनी जॉब, ही डज नॉट गेट एनी वर्क टू डू इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलिए देखते हैं। After understanding the extent and reason of unemployment in India, it is clear that the problem of unemployment is becoming serious day by day. From its reason, it will be easier to find out its solution. अगर आपको प्रॉब्लम पता चल जाए तो जाहिर सी बात है आप सॉल्यूशन को इजीली ढूंढ सकते हो, ठीक है। देखते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट ओनली इकोनॉमिक, it also gives rise to social, moral and psychological issues. From political point of view also this problem is serious. That is why in India right from the first 5-year plan one major objective is to reduce unemployment. मतलब बेरोजगारी का प्रॉब्लम आज से नहीं चालू है, बेरोजगारी का प्रॉब्लम हम बहुत टाइम से फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 5th 5-year प्लान और 6th 5-year प्लान था, ठीक है, उस टाइम से हम सोच रहे हैं कि हमारे बेरोजगारी पे कंट्रोल किया जाए, ये बेरोजगारी लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट उस टाइम से इस चीज़ पे फोकस कर रही थी। आगे देखते हैं। इट वॉज थॉट टू मेक राइट टू एम्प्लॉयमेंट एज फंडामेंटल राइट एंड चेंजेस कुड बी मेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कुड नॉट बी मटेरियलाइज्ड। बोला गया है कि एक बार तक तो ऐसा भी सोचा गया था कि चलो एक ऐसा राइट लाते हैं, हमारे राइट्स में एक इंक्लूड करेंगे जो हमारे पास राइट है पहले से, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फ्री ऑफ स्पीच, ये सब है ना, तो उसमें ऐड करना चाह रहे थे कि राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी ऐड किया जाए, ठीक है, फंडामेंटल राइट में। बट उस चीज़ को ऐड नहीं किया गया क्योंकि वो पॉसिबल नहीं हो सकता कि हर किसी को रोजगार मिल पाए, और हमारी कंट्री उतनी डेवलप्ड भी नहीं है कि उतना रोजगार क्रिएट कर पाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन। क्या क्या तरीका यूज किया जा सकता है। पॉपुलेशन कंट्रोल है सबसे पहला पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट क्या है, चलिए मैं इसको मार्क कर लेता हूं। सबसे पहला पॉइंट है पॉपुलेशन कंट्रोल। अब पॉपुलेशन कंट्रोल समझते हैं क्या है। आप जब सबसे पहला पॉइंट पढ़े थे रीजन में, तो सबसे ज़्यादा क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा है इसलिए बेरोजगारी हो रही है, ठीक है। तो अगर पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर लिया जाए, पॉपुलेशन पे कंट्रोल अगर हम कर पाए तो हम बेरोजगारी को थोड़ा कम कर सकते हैं, इसको रिड्यूस कर सकते हैं। क्योंकि रीजन क्या हो रहा है ना, देखिए, द हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया हैज इंक्रीज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेड इट मोर सीरियस बिकॉज ऑफ द फास्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन कंट्री। ऑन वन हैंड द नंबर ऑफ लेबर डिमांडिंग जॉब इज इंक्रीजिंग। क्या हो रहा है, लेबरर का जो नंबर ऑफ लेबर्स हैं मार्केट में बढ़ते जा रहे हैं, एंड ऑन द अदर हैंड ड्यू टू स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैन नॉट बी क्रिएटेड। हमारे कंट्री का ग्रोथ उस लेवल से नहीं हो रहा है कि हम उतने लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाए, ठीक है। और इसी के कारण क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बाकी आप रीड कर लीजिएगा। आगे पॉइंट पे चलते हैं, सेकेंड पॉइंट पे, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करें तो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे। कैसे, अब आप समझिए। दिस डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब बाद में समझते हैं, पहले हम समझ लेते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि इनकम इंक्रीज हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है, इनकम आ रहा है हमारे हाथ में, ठीक है, तो वो कहलाता है इकोनॉमिक ग्रोथ। बट जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वो पैसे का यूज इन्वेस्ट करके या बाकी सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके, इन्वेस्टमेंट करके, कैपिटल इंडस्ट्रीज सेटअप करके, एग्रीकल्चर पे ध्यान देकर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ाकर, अगर ये सारी चीज़ों में आप पैसा लगा रहे हो तो वो चीज़ कहलाती है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, वो पैसों को यूज किया जाएगा, तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना ही होना है, ठीक है। देखिए, वन ऑफ द कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन ऑफ रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट इज बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन द इनिशियल ईयर ऑफ प्लानिंग द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यूज्ड टू बी एज लो एज 3 to 3.5%. If economic development is continuously increased at higher rate, then employment opportunities can also develop at higher rate and problem of unemployment can be solved. बात को समझ लीजिएगा आप लोग। जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंक्रीज आएगा, वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज आएगा, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। जो लोगों के पास
ग्रोथ के नाम पे पड़ा हुआ है ना पैसा, उसको वो अगर डेवलपमेंट के तौर पे यूज करना शुरू कर दे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएगी। आगे देखिए, अगला पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग का मतलब क्या होता है? ऐसा काम किया जाए जिससे एम्प्लॉइज का फायदा हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देखो, इट इज सीन दैट ड्यूरिंग प्लानिंग स्पेशल एम्फेसिस का मतलब होता है फोकस। ठीक है, स्पेशल एम्फेसिस या इंपॉर्टेंस बोल सकते हैं। एम्फेसिस इज गिवन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लाइक फ्रॉम द सेकेंड 5-year प्लान स्पेशल इंपॉर्टेंस was given to the development of public sector and as key to basic industries. Capital intensive industries were developed. For strong foundation of industrialization, it was necessary, but in present situation, employment oriented planning is very important. अब देखिए, जब हम सेकेंड 5-year प्लान, जब हमारा कंट्री ने सेकेंड 5-year प्लान चालू किया था, तो उसमें हमारा मेन फोकस इंडस्ट्रीज को दिया गया था। और इंडस्ट्रीज भी कैसे इंडस्ट्रीज को, हाई रेटेड इंडस्ट्रीज, जो बिग इंडस्ट्रीज थे, हाई लेवल इंडस्ट्रीज थे, उन पे फोकस किया गया। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज का मतलब होता है जहां पैसा ज्यादा लगता है, लेबर कम काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो उस टाइम पे वो जरूरत था कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को अटेंड करें, बट नाउ वी आर इन अ सिचुएशन कि हम लोग को एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड तरीके से इंडस्ट्रीज को सेटअप करना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को वर्क दे पाएं। ठीक है, तो अभी भी अगर हम उस लेवल से सोच रहे हैं तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन, हमने कल प्रॉब्लम में समझा था कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। देखो, प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। Present education system only provide bookish knowledge. You have to understand this thing. Bookish knowledge. जब हम bookish knowledge सिर्फ रखते हैं तो हम बाहर के नॉलेज को अटेंड नहीं कर पाते हैं, और बाहर के नॉलेज को अटेंड नहीं कर पाते हैं तो हम सिर्फ एक क्लर्क बन के, नौकर बन के रह जाते हैं। देखिए यहाँ पे आगे लिखा है, सो इवन आफ्टर बीइंग ग्रेजुएटेड इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फील्ड, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम मिल रहा है। हम क्या है, थियरी की तरफ भाग रहे हैं, थियरी की तरफ भाग रहे हैं, और थियरी की तरफ भागने से हम सिर्फ बुकिश नॉलेज में अटक जाते हैं, हम सिर्फ डिग्री पाते हैं। वो डिग्री का स्किल नहीं रहता है, वो डिग्री रखते हैं बट उस लेवल का हमारे पास स्किल नहीं रहता है। देखिए लिखा है, सो इवन आफ्टर बीइंग ग्रेजुएटेड इन कॉमर्स एंड मैनेजमेंट फील्ड, इंडिविजुअल डज नॉट बिकम कैपेबल एंड इनफ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ तक कि वो लोग ग्रेजुएट होने के बाद भी, हम अपनी बात करते हैं, हम ग्रेजुएट होने के बाद भी हम खुद का कुछ शुरू नहीं कर सकते, हम खुद एक डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकते। इवन एक बात बताना है कि ध्यान से सुनिएगा, वी आर यूथ और हमारा काम है ना जॉब क्रिएटर बनने का, ना कि जॉब सीकर। और हम क्या करते हैं ना, जॉब सीकर बन जाते हैं। जैसे हम ग्रेजुएट होते हैं, हम फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं, प्लेसमेंट की तरफ भागते हैं कि हम, मुझे जॉब मिले। आपको जॉब मिलेगा, आप सेटिस्फाई होगे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट हो पाएगा, क्योंकि हम यूथ है और हमारा काम है कि हम जॉब क्रिएटर बने, ना कि जॉब सीकर बने। जॉब सीकर का मतलब होता है जॉब के लिए भागने वाला। ठीक है, तो हमें वो नहीं बनना है, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। और ऐसे इसके कारण क्या हो रहा है, ऐसे प्रॉब्लम के कारण क्या हो रहा है, लोग अनएम्प्लॉयड रह जा रहे हैं, क्योंकि उस लेवल का स्किल नहीं है लोगों में, तो कोई जॉब देना चाहता नहीं है। ठीक है, चलिए, तो ये सारे चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा एजुकेशन में। मतलब एम्प्लॉय को जो जो भी स्किल की ज़रूरत होती है वो सारे चीज़ों में ट्रेन करना पड़ेगा। कंप्यूटर आना चाहिए तो कंप्यूटर सिखाना चाहिए, बोलचाल का तरीका अच्छा होना चाहिए। तो मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि वोकेशनल एजुकेशन मिलना चाहिए स्टूडेंट्स को। ठीक है, स्टूडेंट मस्ट गेट वोकेशनल एजुकेशन। मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। व्हाट डू यू मीन बाय कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज? छोटे मोटे इंडस्ट्रीज जहाँ पे लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और हमारी कंट्री में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसे इंडस्ट्रीज़ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ऐसे इंडस्ट्रीज सेटअप नहीं होंगे तो फ्यूचर में और जाके हम ये अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट अभी पूरे जोर शोर से इस चीज़ पे फोकस कर रही है। ठीक है, इंडस्ट्रीज सेटअप करने में, छोटे मोटे इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में बढ़ावा दे रही है। स्टार्टअप सेटअप करने में, स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम और भी कई सारे ऐसे हैं जो लोन स्कीम प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट, इनिशिएट कर रही है यूथ को कि आप आओ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो लोगों के लिए। ठीक है, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल सेक्टर हैव कैपेसिटी टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट विद लो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, लेकिन वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वन पर्सन, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एज कंपेयर टू बिग इंडस्ट्रीज। सो विद द डेवलपमेंट ऑफ दीज टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी सॉल्व विद सिमिलर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्मॉल। हाँ, यहाँ पे कंपेरिजन समझ लीजिएगा
कि सिमिलर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन क्रिएट 7.5 टाइम्स मोर एम्प्लॉयमेंट देन बिग इंडस्ट्री। जो इन्वेस्टमेंट बड़ी इंडस्ट्रीज कर रही है वही इंडस्ट्री अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में किया जाए तो ये कितने टाइम इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर सकता है? 7.5 टाइम्स, मतलब 7.5 गुना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है ये स्मॉल इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए, तो ये भी एक मेजर में काउंटेड हुआ कि अगर हम कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर फोकस करें तो ये बेनिफिट करेगा हमें। ठीक है, वैसे तो एग्जाम में आपको सिर्फ 5 पॉइंट लिखना रहता है, लेकिन आगे भी एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं। एक्सटेंशन of infrastructure facilities. Indian rural areas have less employment opportunities than urban areas, and one reason responsible for this is poor infrastructure facilities in rural areas. देखिए, infrastructure facilities का मतलब क्या? रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन फैसिलिटीज, मतलब स्कूल वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह। ठीक है, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी के काम होना, तो वो काम होगा तो वो काम अपने आप तो होने वाला है नहीं, वो काम करने के लिए कुछ लेबर्स की जरूरत पड़ेंगे, कुछ वर्कर्स की जरूरत पड़ेंगे, स्कूल में टीचर्स की जरूरत पड़ते हैं, साफ सफाई करने वाले लोगों की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो उससे क्या हो रहा है ना, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे। ठीक है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे हम बात समझते हैं कि जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को बढ़ा दिया जाएगा उसी तरीके से हमारा बेनिफिट कहाँ पे होगा? एम्प्लॉयमेंट के ग्रोथ में। ठीक है, आगे ये पॉइंट भी देख लेते हैं। चलिए, टाइम है हमारे पास, हम देख लेते हैं। स्पीड एंड एक्सपांशन ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? कुछ टेक्नोलॉजी में मॉडर्न लाना, मॉडर्न तरीके से एग्रीकल्चर पे फोकस करना, वही क्या कहलाता है? ग्रीन रिवोल्यूशन। जैसे पहले क्या था, गोबर का यूज़ किया जाता था खेत में उत्पादन करने के लिए, बट अभी क्या हो चुका है, खाद और फिर अभी ट्रैक्टर का यूज़ किया जाता है ताकि जल्दी 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 प्रोडक्टिव तरीके से काम किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया, ग्रोथ इन इंडिया, हाई डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर क्रिएट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है छोटा सा जगह है, उसमें काम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। अब गांव में आपने देखा होगा कि एक फैमिली में पहले एक आदमी के नाम पे पूरा खेत था, अब उसके 2 बच्चे हुए तो वो अब दो आदमी के नाम पे खेत हो गया, अब उसके 2 बच्चे हुए तो अब वो 4 आदमी में बटेगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है ना कि वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, काम एक आदमी का है, अब वो मिलकर 4 आदमी कर रहे हैं, तो वो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का। एंड एट द सेम टाइम अनसर्टेन मॉनसून एंड इनसफिशिएंट इरिगेशन फैसिलिटीज क्रिएट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब होता क्या है कि अभी का टाइम ऐसा हो गया ना कि बारिश भी कम होने लगा है। ठीक है, तो इरिगेशन फैसिलिटीज में प्रॉब्लम होने लगा है। ठीक है, अब इससे क्या क्रिएट होता है? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जिस सीजन में, बारिश के सीजन में मान लीजिए कोई अनाज उगना चाहिए तो वो नहीं उग पाता। अब वो नहीं उग पाता तो जो लोग काम करते थे उसमें, उस खेत में, तो वो तो अनएम्प्लॉयड हो गए। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ हाई डिपेंडेंस ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर एंड द कैपेबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग ऑफ दिस सरप्लस पीपल टू अनदर सेक्टर हैज नॉट बिकम फिजिबल। बोल रहा है कि इतने सारे लोग जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, अब मान लीजिए वो अनएम्प्लॉयड हो गए तो दूसरे फील्ड में हम उनको तो जॉब दे नहीं सकते, अचानक उतना तो हम जॉब क्रिएट कर नहीं सकते। ठीक है, तो आगे बोला हेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज ग्रीन रिवोल्यूशन शुड बी स्पीड अप एंड एफर्ट शुड बी मेड टू एक्सटेंड इट टू मोर एरियाज विच कैन इंक्रीज द अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मॉडर्न तरीके से इंडस्ट्रीज को करना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज, जैसे हम अभी गाँव में क्रिपलिंग सिस्टम या ड्रिपलिंग सिस्टम बोलते हैं, पानी चारों साइड फैलाने के लिए, मतलब आदमी का वहाँ पे इजी तरीके से काम हो जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाता है। पानी का अगर प्रॉब्लम हमें ऊपर से हो रहा है, मानसून नहीं हुआ अच्छे से, तो हम उस तरीके से पानी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हेल्प करती है टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और एग्रीकल्चर सेक्टर पे फोकस करना हमारा बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारे लोग इसी से एम्प्लॉयड है। ठीक है, चलिए, हमने इसके पहले पढ़ा था कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और आज पढ़े हम मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, हम कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे और भी नए नए वीडियोस के साथ आता रहूंगा। अभी एग्जामिनेशन नज़दीक है आपका, तो एग्जाम की तैयारी हम करते रहेंगे। डेली 1 से 2 वीडियो मैं डेली डालने वाला हूं। ठीक है, चलिए, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।